मुझे शाहीन एक फाइटर होता था, वो उनको कहने लगा जी कितने तुम फस गए हो जी, मैं इतने होंदा है पंजाबी वो मुझे लेकर आगे वो मुझे लेकर गया नासिर हुसैन साहब के पास। अच्छा। जिन्होंने ये तकदीर, कहानी आई, इश्क दीवाना, सौदेबाजी, ये फिल्में बनाई थी। मैंने उनको लेकर, ये आधी फिल्म थी अभी। अच्छा। ये कह लें कि मेरा बचपन था रखवाले। अच्छा। इसकी कास्ट में शहजादी, राही साहब और रूप और नारी को फर्स्ट टाइम हीरोइन का चांस भी मैंने दिया। रूप कर चुकी थी कलंदरा में, लेकिन सहेली का, गढ़वी वाली का हीरोइन का चांस। नारी का नाम तो नारी भी रुमान खान ने रखा है, लेकिन इंस्पायर मैं हुआ था उस वक्त अंगारवादी चल रहा था। रूप का नाम उसमें नारी था, तो वो नाम हमने उसे दिया था। अच्छा, ठीक है। खैर इस हवाले से जब उसमें आए नासिर साहब के पास मैं पहुंच गया, वो फिल्म बीच में रह गई। अच्छा। यानी कि ये मेरी कम अक्ली है, मेरी बेवकूफ़ी है, मैं ऑन दी स्पॉट और ये बाकायदा खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आज अपने अंजाम इस चैनल के हवाले से मैं ये वजाहत दे रहा हूँ कि वो मेरी कम अक्ली, मेरी बेवकूफ़ी। चलें, आपकी बातों से ना और लोग भी ज़रा सबक सीख लेंगे, तो जो लोग नए नए शौक रखते हैं उन्हें भी कुछ समझ आएगी कि इस किस्म की हरकतें जो रुमान खान साहब ने की, ये हमने नहीं करनी। जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने फिल्म नासिर हुसैन साहब को लेकर की मिलाप। अच्छा। शान, साइमा, फैसल कुरैशी, इरम तहर, खुशबू और मैं खुद। अच्छा। ये फिल्म मैंने की साथ शफकत चीमा साहब। ये भी को तकरीबन 10 साल मैंने फिल्म बनाई एज ए प्रोड्यूसर और एक्टर। ये दोनों फिल्में, इनका मैं डायरेक्टर नहीं था। अच्छा, एज ए प्रोड्यूसर और एक्टर। अच्छा। इन दोनों फिल्मों को प्रोड्यूस भी मैंने किया, एक्ट भी मैंने किया। और शान को मैंने पहली दफा जाकर एडवांस जब दिया, उसकी फिल्म घोंघट जिस दिन लग रही थी, उस दिन जुम्मे को 4 बजे शो चलना था और 12-1 बजे उसके घर जाकर मैंने उसे मिलाप का एडवांस दिया था, नासिर साहब को साथ ले जाकर। खैर शॉर्ट करते हैं बात को, बातें तो सारी रात गुजर जाए नहीं वो होती। इन 2 फिल्मों के सबक के बाद मुझे फील हुआ, ये भी मैं कहूँगा मेरा बचपना कह लें या जो भी, मैंने ये फील किया थोड़ा सा कि यार प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर के आगे मजबूर होता है। आपने पहले कहा आर्टिस्ट जो है वो उससे ज्यादा प्रोड्यूसर की अहमियत है, प्रोड्यूसर बन गए। अच्छा, अब फिर आपके दिमाग में ये बात आई? दिमाग में नहीं, माफी के साथ मैंने देखा कि प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर जिस तरह फिल्म बनाना चाहता है, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करना है। तो आजमाया अपने ऊपर इन 2 फिल्मों के ऊपर। तो डायरेक्टर की अहमियत ज्यादा, क्यों ना मैं डायरेक्टर बन जाऊं? हाँ भाई, टीम ऑफ कैप्टन वो है। मैंने कहा क्यों ना मैं फिर इस शो को अपना लूं। मैंने फिर घर वालों से जिद की। मेरे वालिद साहब मरहूम, मेरी वालदा मरहूमा, दोनों मरहूम हो गए। मैं उनका किसी भी हवाले से देन नहीं दे सकता कि वालदेन सबके अच्छे होते हैं, बुरा किसी का, वालदेन का भी बुरे नहीं होते, मगर मेरे लिए उन्होंने जो कुछ किया, जिस इलाके से मेरा बिलोंग है, मैं कहता हूँ मैं मर कर भी उनका वो नहीं दे सकते। उन्होंने आपके साथ बहुत कोऑपरेट किया। खैर मैं उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनसे फिर मैंने पैसे लिए, मैं इंडिया चला गया। बम्बे पूना इंस्टीट्यूट से अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मैं कई चैनल पे बता भी चुका हूँ, मैं डिप्लोमा होल्डर डायरेक्टर हूँ। मेरे पास आज भी वो डिप्लोमा मौजूद है, वो सनद मेरे पास आज भी मौजूद है। वहाँ मैंने 9 मंथ का कोर्स किया और उस टाइम, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 99 के दौर की। अच्छा। मैंने कोई अपना मेरा ख्याल में 37 लाख मैंने वहाँ लगाए थे। 37 लाख 37 लाख लगा के डिप्लोमा लिया। फिर मैं वहां से, हालांकि उस वक्त कारगिल की जंग भी छिड़ी हुई थी। अच्छा। ये एक वो इस तरीके का है, लोगों को पता चल जाएगा कौन सा दौर था। अच्छा। खैर मैंने वहां से डिप्लोमा किया। वहां पर मेरे टीचर में करण जौहर साहब, अच्छा, जिन्होंने आकर टीच करते थे, बताते थे। मेरे उस्ताद उस तरह नहीं थे जैसे क्लास में आकर टीचर बताते हैं। फाइट कोई आकर बताता था, डांस कोई आकर बताता था, डायरेक्शन कोई आकर। तो करण जौहर साहब डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे टीचर है। यहाँ मैं वापस आया वो कोर्स करके, तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि जी किसी को असिस्ट करें। मैंने हमारे ही एक इलाके के, हमारे ही एक मट्टी के एक डायरेक्टर गुजरे हैं, अब तो वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे, क्योंकि इस टाइम मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। मैं बुराई के हवाले से उनकी बात कर रहा हूँ। वो थे, उनका नाम था जमशेद नकवी साहब। अच्छा। वो फिल्म कर रहे थे उस वक्त नाग और नागिन।
उस फिल्म में मैंने उन्हें आकर कहा कि शाहजी क्योंकि मेरे हमारे इलाके के मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा आगे उनका बिलोंग वहीं से, और मोहसिन नकवी साहब जो हमारे इलाके के शायर हैं उनके वो कुलीग हैं, तो खैर रिश्तेदार भी हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने एज ए एसोसिएट आपके पास करना, तो मैंने फिल्म शुरू करनी है आशनाक हूँ। मेरी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर और एज ए एक्टर, ये चारों शोबे थे उसमें। उन्होंने मुझे कहा कि जी या तो फिल्म मुझे दे दें, फिर आप पूरी फिल्म असिस्ट करवाएं तो आप एसोसिएट हो जाएं, या फिर जो असिस्टेंट को करना पड़ता है वो आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा जी क्या, जूते भी उठाने पड़ेंगे, थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे। अच्छा। मैंने उन्हें कहा शाहजी आप तो मेरे इलाके से बिलोंग है, मुझसे नकवी साहब के साथ काफी दफा बैठक हुई है, आप तो मुझे जानते हैं, कम से कम आप तो, खैर अल्लाह को जवार रहमत में जगह दे, मैं बुराई नहीं कर रहा, यहाँ का एक रूल है वो। अच्छा। मैं रूल से हट नहीं सकता था, तो खैर मैंने उनकी बात ना मानी। मैंने उसके बाद आगा हसन अस्करी साहब को मैंने असिस्ट किया। अच्छा। आगा हसन अस्करी साहब के साथ दिल किसी का दोस्त नहीं, अपना जोश, और एक फिल्म थी उनकी पप्पू गुजर होने दी की ना नाम, सऊद हीरो था उसमें, नाम आ जाता है दुश्मन जिंदा रहेगा ना, सॉरी वो नहीं थी, एक और इसी नाम, इसी टाइप का नाम है। खैर वो मैंने फिल्में उनके साथ 3 सिर्फ एज ए 5th असिस्टेंट करा, एसोसिएट नहीं, मैं 5वां असिस्टेंट था। अच्छा। खैर मलका जी वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने आशना कौन शुरू कर दी, तो जमशेद नकवी साहब मरहूम ने आशना कौन मेरा सेट लगा था ऊपर हवेली पर। अच्छा। बढ़िया उन्होंने वहां पर मेरा दाखिला बंद कर दिया, मेरा फ्लोर बंद करा दिया। किसने? जमशेद नकवी मरहूम ने। क्यों? उन्होंने जाकर आगा जी गुल साहब के ऑफिस में गए। उस वक्त मैनेजर थे अपना मसूद भट्ट साहब के जो भाई हैं वो थे। अच्छा। मकसूद भट्ट के क्या नाम है? मकसूद शायद। उनका नाम मसूद भट्ट साहब के भाई वो थे। तो कहने का ये इशू है कि उन्होंने मुझे बंद करा दिया। खैर लीव इट, मैं सेट तो मैंने खुलवा लिया, ओपनिंग भी मैंने कर ली। उन्होंने कहा जी ये रा का एजेंट है, क्योंकि इसके बाद इंडिया का डायरेक्शन का डिप्लोमा है। अच्छा। ये मैं अपनी जो मुश्किलात झेली हैं, और मैंने पहले कह दिया था ये मेरा अपना चैनल है। हाँ, शायद मेरा इंटरव्यू आपके इंटरव्यू से लंबा, बाकी से लंबा हो जाए, लेकिन मेरे कथासिस निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप दिल खोल के आप बात करें, मतलब ये आप लोगों के लिए है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मलका जी, अगेन थैंक यू, और आपकी सारी टीम का थैंक्स। आबिशा साहब हो गए, आप हो गए, और जितनी आपकी टीम के वर्कर हैं सबका थैंक्स। तो उसके बाद फिर खैर मैंने आशना कौन शुरू की एज ए डायरेक्टर, राइटर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर। वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरी कंप्लीट ना हो सकी। उसमें मेरे असिस्टेंट जो थे उन्होंने, मैं वो उस बात को नहीं छेड़ना चाहता, यानी कि धक्के खाए। क्लोज करता हूँ मैं इस टॉपिक को। उसके बाद आशना कौन के बाद काफ़ी फिल्में मैंने एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक्टर की। लव एक्शन जिसमें आप भी काम कर चुकी हैं, वो भी नहीं लगी। लेडी किलर, उसमें भी आप काम कर चुकी हैं, बल्कि आपके घर में ही आकर शूट किया गया था वो, जिसमें आपको सीन याद है कि नहीं, एक औरत का जेवर एक बंदा वो कर जाता है, तो वो आकर उससे भीख मांगती है कि प्लीज मेरी तस्वीरें दे दो, जेवर चाहे ले लो उसके शो। शायद आपके जहन में वो बात आ जाए कि वो लेडी किलर थी। इस तरह की कई फिल्में मैंने को 5-7 फिल्में की, अनफॉर्चुनेटली नहीं लग सकी, वो नेगेटिव पे थी। लेडी किलर के खासकर ना लगने की वजह वो नेगेटिव पे 35 mm पे थी, और मेरा फोटो सेट भी लग गया था। अच्छा। रॉयल पार्क में। अच्छा, खूनी शोले वाला दफ्तर मैंने वहाँ रेंट पे लिया था, तो मेरा फोटो सेट लग गया। फिर अपना पोस्टर, बैनर बन गया, पोस्टर तक तैयार हो गया मेरे, वो बंद हो गया, और ये चिप वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो वो कंप्लीट, वो सारी फिल्में नहीं लग सकी। वो कंप्लीट फिल्म लेडी किलर भी नहीं लग सकी। अच्छा। मैंने फिर उसको, मुझे दोस्तों ने कहा कि आप फिल्मेजिया चले जाए चैनल, वहाँ पर इसको वो आप कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करके फिर लगा चिप पे, तो आप लगा दें। वहाँ जाकर मैंने उनसे जो बजट पूछा, तो मैंने जो बजट वो बता रहे थे जी लाखों के हिसाब से, तो मैंने दिल में सोचा रुमान उससे बेहतर है कि तू नहीं शुरू कर। फिर आप नहीं शुरू? हाँ, मैंने प्ले बॉय की है। अच्छा। इस टाइम मेरी प्ले बॉय फिल्म भी मुकम्मल है, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज ए एक्टर और एज ए डायरेक्टर। और माई नेम इज रोमान, वो फिल्म भी मेरी 10 साल कंप्लीट है, एज ए प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर एंड डायरेक्टर। और लोगों की फिल्में इस टाइम मैं, ये आखिरी मेरी बात है, मैं कर रहा हूँ
इस टाइम नए साल में अल्हम्दुलिल्लाह 3 नए प्रोजेक्ट मेरे पास हैं लोगों के, जिनका प्रोड्यूसर मैंने वो है। अच्छा। उनके सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। एक का नाम है पंगा, हम्म, ये गुजरात से सरवर जोड़ा साहब है, उनके रिश्तेदार है। वो अच्छा। प्रोड्यूसर है। मैं ये कह लें कि मीडिया के सामने बैठकर बता। जी ये अच्छी अच्छा, बात है। दूसरी जो फिल्म है उसका नाम है चार यक्के। उसके प्रोड्यूसर हमारे डीजी खान के हैं, जिन्होंने इश्क इबादत फिल्म बनाई थी। आबिद शाह साहब उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इश्क इबादत, शान, सैमा यूसुफ हमारी, अच्छा। वो प्रोड्यूसर है। और तीसरी फिल्म है फर्स्ट लव, शेखोपुरा के एक MP है अली अहमद साबिर साहब। और मैं तमाम प्रोड्यूसर का मशकूर हूँ। बल्कि फर्स्ट लव के हवाले से मैं अभी रिसेंटली कुमराट जाकर लोकेशन भी देखा है। ठीक है जी। ये मेरा आज तक का हुआ है। तो ऑडियंस से भी मैं माजरत चाहूंगा। नहीं कोई बात नहीं। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।